ओम शांति। आज जो बाबा की मुरली चलती है उसको हम लोग बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बात करेंगे। जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया है ब्रह्मा कुमारीज का, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी ये सारी बातें समझ में आएंगी। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते मौलाई मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए, है ना। जो ना अंदर से एक ना होता है ना, सब लोग कहते हैं ये ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि अंदर की खुशी है, अंदर की। तो अंदर की खुशी कैसे क्या आती है? सबको अच्छे लगते हैं हैप्पी फेसेस, जो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, उनका ऑरा कितना अच्छा लगता है। तो जो हैप्पी फेसेस होते हैं वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा मस्ती में रहना चाहिए कि आपको देख के लोग बोले वाह मुझे ऐसा बनना है, मुझे हमेशा स्माइल करना है। सबकी लाइफ में परिस्थिति आती है, नो मैटर द सिचुएशन, वी हैव टू पुट अ स्माइल ऑन द फेस टू मोटिवेट अदर पीपल। हम क्या है? हम एक निमित्त है, हमें देख के लोग सीखेंगे, राइट। तो क्या हमें नशा रहता है? किस बात का नशा? आजकल नशे के नाम पे क्या याद आता है लोगों को? क्या याद आता है? आ गया ना, नशे के नाम पे कैसी चीजें। तो हमें किस चीज का नशा होना चाहिए? नशा होना चाहिए कि भगवान हमारा साथी है। कौन हमारा साथी है? ये नशा होना चाहिए कि भगवान हमारा साथी है, मेरे साथ तो मेरा ईश्वर है। मेरे साथ कैसे कुछ हो सकता है? कोई परिस्थिति आए, कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, ईश्वर मेरे साथ है। ये नशा ये होना चाहिए। इस नशे की बात करते हैं भगवान, इस नशे की बात करते हैं बाबा, है ना। पर being sad, being निराश होना, this happens, सबके साथ होता है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज हम इस बात से निराश हो गए, रिग्रेट, नो। बिंदु, बाबा कहते हैं बीती को बिंदु, तुरंत उसको फुल स्टॉप लगाना है हमें, कि उस बारे में हमें नहीं सोचना आगे। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी। अगर हम लोग मन में क्या कहते हैं, ये सब ना अगर प्रैक्टिकलिटी में बात की जाए, अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस हम लोग बार बार सोचें कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अगर आप यही अफर्मेशन पूरे दिन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं दिन भर में ये अपने अंदर संकल्प करती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ कौन है? मेरा भगवान। मुझे कैसे कुछ हो सकता है? हाँ ठीक है, मुझे जाना है कॉलेज तक, मैं जाऊंगी, आराम से पढ़ूंगी, कुछ नहीं समझ में तो आएगा मुझे समझ, कैसे नहीं आएगा? मैं कौन हूँ? मैं तो ईश्वर की बच्ची हूँ। मुझे मतलब कहने का मतलब है कि अपने संकल्प, अपने बोल को पॉजिटिव बनाना है ना, हैप्पी करना है। एक एग्जाम्पल है कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल डल हेड होते हैं, डल हेड, वेरी वेरी सैड। उनको देख के लगता है इनसे बड़ा दुख तो जीवन में कोई देखा ही नहीं है भाई। इतना होता है ना कुछ लोगों को, बॉडी से पता चलता है, बॉडी से पता चलता है कि द पर्सन इज हैप्पी, द पर्सन इज सैड, पता चलता है ना, बिल्कुल पता चलता है। आपके फेस से पता चलेगा, आपके हाव भाव से पता चलेगा तो अदर पर्सन इज कैसे फील करता है। लाइक आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो क्या होता है, फेस पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी के बच्चे। नहीं, वो लोग फेस नहीं पढ़ते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ कॉमन सेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वो फेस देखते हैं। वो सैड है तो वो सैड है, वो दुखी है तो ऐसी कोई बात कह देते हैं। कैसे होते हैं? तपते तवे की तरह। एग्जाम्पल है तपते तवे। एग्जाम्पल देखिए, जब बहुत तेज तवा, गैस जल रहा है, तवा गर्म हो गया है, उस पर पानी डालो तो क्या होता है? पानी सीधा एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट मतलब कि किसी गर्म चीज पे कुछ पानी डाल तो करके उड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अच्छी बात सुनते हैं। कैसे होते हैं आजकल के लोग? होते हैं, मैं भी हूँ, सब लोग होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, मोटिवेशनल लेक्चर सुना, देखा, जैसे अभी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, आपने सुना, हाँ आई कैन बी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, मैं हो सकती हूँ, ये सोचेंगे। थोड़ी देर बाद ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है। उसमें भी आपको अपने अफर्मेशंस को यूज करना है। मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। रादर देन सेइंग आई कैन नॉट, से आई कैन, बिकॉज द यूनिवर्स लिसन। क्या होता है अफर्मेशंस? क्या होता है सीक्रेट बुक फ्रॉम रोंडा बर्न? ये सब क्या चीज है? इट इज ऑल अफर्मेशन। लोग क्या कहते हैं कि मैं सुबह उठ के मंदिर में हाथ जोड़ लेता हूँ और फिर बाकी टाइम तो नहीं हो पाता ना, बिजनेस है, होता है। देखो, एवरीबडी हैज वर्क टू डू, नोबडी इज फ्री टुडे। कोई भी आज खाली नहीं है, सबके पास। बट हम लोग अपने शरीर के लिए 3 टाइम खाना खाते हैं, 1 टाइम नहाते हैं, सब करते हैं। बट व्हाट डू वी डू फॉर आवर सोल? What do we do for our
आत्मा, सोल, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आपको तो पता ही होगा, आत्मा कहते हैं ना, शरीर से आत्मा निकल गई। तो जब आत्मा निकल जाती है, कहने का मतलब कि वो इंसान क्या बन गया? एक तो ढांचा बन गया। तो उसके लिए, मेरे दिमाग के लिए, मेरे मन के लिए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? टू मेक आवरसेल्फ हैप्पी। तो हमें बार बार पूरे दिन याद करना है। किसको याद करना है? मतलब कि अफर्मेशंस करना, आई कैन डू इट, सम्मान में रहना है, मैं अच्छी चीजें सोचनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सुबह उठ के अगर आप ये काम कर रहे हो सिर्फ एक टाइम, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पूरे दिन खुश रहूं, ऐसे कैसे होगा? यू टेल मी, ये चीज कैसे होगी? अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना होगा ना। ये तो लॉजिक है, बहुत लॉजिक की बात करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ परमानेंट चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए, तो उसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर अ सोल, पूरे दिन में डू वी डू इट? क्या हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि आज मैं इस अफर्मेशन में रहूंगा, पूरे दिन रहूंगी, पूरे दिन मैं ये सोचूंगी कि मैं हैप्पी हूँ। सिंपल। आज मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। डू वी डू इट? हर रोज अपने आप से एक प्रॉमिस करें, लाइफ कैन बी बेटर। तुरंत यूल सी चेंज। ट्रस्टी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रस्टी का क्या मतलब होता है। जैसे कोई सिचुएशन हो रही है, मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ, मान लो कि मेरी किसी से वाद विवाद हो गया, मैं किसी से आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ। अब मैं उसको बोल रही हूँ ये ऐसे, वो ऐसे 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 ऐसे, अब वो भी बोल रहा है सामने से ऐसे 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 ऐसे। तो व्हेन द थर्ड पर्सन कम्स, जब वो थर्ड पर्सन इंसान सुनता है तो उसको ना सब समझ में आता है, इसका क्या पॉइंट है, उसका क्या पॉइंट है, और फिर वो एकदम सही सलाह देता है। तो कहने का मतलब है, ट्रस्टी बनने का मतलब साक्षी दृष्टा। कहने का मतलब कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हम लोग क्यों नहीं देखते सिचुएशन को। मान लीजिए हम लोग किसी से लड़ाई कर रहे हैं, उस समय इट इज़ हार्ड, उस समय ये चीज़ सोचना है, इट इज़ हार्ड कि मैं इसके पर्सपेक्टिव से भी देखूं कि ये क्या सोचता है, इसके शूज़ में तो आके मैं देखूं। हम लोग के लिए बहुत टफ होता है उस सामने वाले पर्सन के शूज़ में आके देखना। हमें लगता है मैं ही सही हूँ, आई एम द राइट पर्सन, मैं गलत हो ही नहीं सकती। That is not possible. We are human. It is not humanly possible to be always correct. Not possible. हम लोग हमेशा सही कैसे हो सकते हैं? हम लोग तो ह्यूमंस है ना। सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई होती है। Nobody is perfect. सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? अगर हम लोग बार बार अपने अंदर ये अफर्मेशन करें कि मुझे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना सीखना होगा। अगर मैं चीज़ों में वाद विवाद में जल्दी आ जा रही हूँ, या मैं लोगों की बात दिल पे जल्दी ले रही हूँ, आजकल क्या होता है, तुरंत फील होता है, किसी बात का बुरा लग जाता है, फिर उसको हम लोग बात खत्म, पर हम लोग उसको कितने साल चलाते हैं चलो साल नहीं, दिन, घंटे। अरे बिंदु, बात खत्म, क्यों सोचना उसके बारे में? अरे उसने बोल दिया तो परमात्मा मतलब हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा पिता, वो क्या है? वो हमारा माशूक है और हम उसके आशिक हैं। अब परमात्मा एक ऐसी चीज़ है, या भगवान एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे आप कोई भी रिश्ता अपना जोड़ में सोना, मुझसे कोई बात करके सोए। हम लोग कहते हैं ना, सबको होता है मुझसे कोई बात करे, मेरा कोई साथी हो। क्यों ना हम ईश्वर को बनाए अपना साथी? बना सकते हैं, क्यों ना बनाए। चलो आज क्या करते हैं, पूरे दिन में क्या क्या हुआ भगवान से बताते हैं। आज ना ऐसे अच्छा नहीं हुआ, आज ये अच्छा नहीं हुआ, पर ना आज ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। पूरा दिन थोड़ा कम अच्छा था, बट एक छोटी सी चीज़ तो अच्छी हुई। दिक्कतें हमारे, हम लोग शरीर में दिक्कत है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है ना। हम लोग कहते हैं हम लोग शरीर के लिए परेशान रहते हैं, सब लोग होते हैं। तो अब वो ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग कहते हैं, बट मैल कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? सोल में। नेगेटिव सोचना, कहते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी के सामने कुछ नेगेटिव बातें या ऐसी बातें नहीं बोलो। अरे क्यों? सिर्फ उसके आगे क्यों नहीं भाई, हमारे आगे कोई बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो। क्यों ना हम लोग ये सोचे। अब हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे या कहीं भी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो काफ़ी नेगेटिव है। देखो, सब करो, बट अगर आप वो कर रहे हो तो उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी तो ऐड करो।
दोनों चीज़ों का बैलेंस रखो ना। डॉक्टर के पास जाने से पहले एंटीबायोटिक्स खाने से पहले एक बार ये करके देखो कि आज ना सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी ना, आई प्रॉमिस 2% नहीं, चलो 0.5% आराम होगा ही। मतलब क्या लगा, नहीं हो रहा है आज, काम वाली नहीं आई, काम नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि क्या सोचना है, नहीं आई, अब क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब क्या करें, समाधान, कहते हैं ना, समाधान की तरफ देखें, अब क्या करें। आज का वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एकाग्रता का मतलब क्या होता है, एकाग्र, अर्जुन वाली कहानी याद है ना, एक ही चीज पे फोकस और कहीं देखना ही नहीं। तो एकाग्र अगर हम किसी भी चीज पे कर सकते हैं, हमारे माइंड हैज सो मच पावर, हमारे एक मन में, हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है ना कि, पर हम उस शक्ति को कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, कंप्लेनिंग में। हम अपने, कहते हैं ना कि खाली 2% ऑफ द ब्रेन वी आर यूजिंग इट, बिकॉज वी आर यूजिंग इट कंप्लेन में, उसको हम लोग कंप्लेन करने में रादर देन यूज करें। मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं, बट हम उस चीज को चेंज करने की विधि तो जाने, क्या चेंज विधि तो पता चले कि कैसे चेंज करना है। तो जिस चीज पे वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, कहते हैं ना, जहां अटेंशन जाएगा वहां एनर्जी फ्लो करेगी। वैसे ही आपका यूनिवर्स वर्क। क्यों, जरूरी थोड़ी ना कि आप पकवान रखो सामने तो ही सामने वाले पर्सन को मजा आए, नहीं, इट इज ऑल अबाउट ऑरा, प्योरिटी। क्या, अगर आप प्योर हो, अगर आप हैप्पी हो, अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, उतना आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आज की मुरली। ओम शांति।